जीव क्रिया करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं छोटी अवतार है। हाँ, सब वो अनेक जीव मिलकर के होते हैं ना, सब अनेक जीव मिलकर के करते हैं। वैदिक समुद्र क्षेत्र 4 लोगों के असंख्यात भाग प्रमाण और 2.5 दिन से असंख्यात गुणा है, क्योंकि तिर्यंचों में विक्रिया करने वाली राशि का प्रमाण असंख्यात धनांगुलों से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण पाया जाता है। कम पाया जाता है, इसलिए क्षेत्र कम आया। ऐसे विहार बस्तान वगैरह सब तिर्यक लोग का संख्या का भाग आता है, लेकिन ये इसका जो प्रमाण बताया वह क्रिया समुद्र का कम है, क्योंकि सभी जो विक्रिया नहीं करते। ये तीनों ही तिर्यक मारणांतिक समुद्र को प्राप्त होकर 3 लोगों के असंख्यात भाग में रहते, क्योंकि तीनों पंचेंद्रिय तिर्यंचों के पर्युगम के असंख्यात भाग मात्र भागार उपलब्ध है। वह इस प्रकार है। इन तीनों ही बताए ना वैसे सब बताएंगे क्रम से, मरने वाले जीवों का प्रमाण वगैरह वैसे मारणांतिक समुद्र का क्षेत्र बता रहे हैं यहाँ पर। इन तीनों ही राशियों में प्रधानभूत संख्यात वर्षायुष्क तिर्यंचों के उपक्रमण काल रूप आवली के असंख्यात भाग का भाग देने पर एक समय में मरने वाले जीवों का प्रमाण होता है। इनके असंख्यात भाग ही मारणांतिक समुद्र के बिना मरण करने वाली राशि है। ऐसा जानकर इस राशि के असंख्यात बहुभाग को मारणांतिक उपक्रमण काल रूप आवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर, चूंकि गुणकारभूत उपक्रमण काल से भागारभूत उपक्रमण काल संख्या गुणा है, इसलिए ऊपरी गुणकार से आवली के असंख्यात के भाग रूप अधस्तन भागार का अपवर्तन करके शेष का भाग देने पर अपनी अपनी राशियों का संख्या का भाग आता है। पुनः क्या किया वहाँ पर कि पहले मरने वाले जीवों का प्रमाण निकालने के लिए आवली के असंख्यात भाग से भाग दिया तिर्यंच राशि को, वो संख्या वर्षायुष्क तिर्यंचों की प्रदान करेगा, वो भूमि के जीवों की नहीं। फिर इनके जो असंख्यात भाग भी मारणांतिक समुद्र के बिना मरण करने वाली राशि, इसलिए उसको छोड़ करके बहुभाग से निकाला। मरने वाले जीवों का जो बहुभाग प्रमाण आएगा, तो बहुभाग प्रमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, वहां पर उसको आवली के असंख्यात भाग से भाग देंगे। आवली के असंख्यात भाग से एक कम आवली के असंख्यात भाग से गुणा करेंगे। अब गुणकार में भी आवली का असंख्यात भाग है और भागहार में 2 बार आवली का असंख्यात भाग है। एक बार वो मरने वाले जीवों का प्रमाण निकालने के लिए आवली का असंख्यात भाग है और बहुभाग निकालने के लिए नीचे आवली का असंख्यात भाग है। तो ये जो आवली का असंख्यात भाग है उपक्रमण काल जो गुणित किया है वो छोटा है और पहला जो आवली का असंख्यात भाग किया है वो बड़ा है, इसलिए उसका भाग जाएगा, तो संख्यात्मक भाग असंख्यात्मक भाग ही उत्तर आएगा। यहाँ से पहले वापस पढ़ो। मारणांतिक उपक्रमण काल रूप आवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर, क्योंकि गुणकारभूत उपक्रमण काल से, मतलब आवली का असंख्यात भाग उपक्रमण काल है, उससे भागहारभूत उपक्रमण काल जो एक समय में मरने वाले जीवों का प्रमाण निकालने के लिए दिया था ना, वह क्या है, संख्यात गुना है। इसलिए ऊपरी गुणकार से आवली के असंख्यात भाग रूप अधस्तन भागहार का अपवर्तन करके शेष का भाग देने पर अपने अपने राशियों का संख्यात्मक भाग संख्यात का भाग जाएगा, उससे वो पुनः असंख्यात गुना है। ऊपर की आवली के असंख्यात भाग से नीचे की आवली का संख्यात्मक भाग संख्यात गुना, इसलिए संख्यात का भाग जाएगा। पुनः असंख्यात योजनोत्तर मारणांतिक समुद्घात को करने वाले जीवों की इच्छा राशि स्थापित कर अन्य पर्यवक के असंख्यात भाग मात्र भागार को स्थापित करना चाहिए। जो मारणांतिक राशि है उसमें दूर मारणांतिक करने वाले जीव, असंख्यात योजनोत्तर करने वाले जीव, वो केवल असंख्यात भाग मात्र पाए जाएंगे, इसलिए वापिस उसको आवली के पर्यवक के असंख्यात भाग से भाग दिया, तो ये दूर मारणांतिक समुद्र करने वाले जीवों का प्रमाण है। पुनः इस राशि को राशि से गुणित असंख्यात पत्रांगुलों से गुणित करने पर
मारणांतिक क्षेत्र का प्रमाण होता है। इसका 3 लोकों में भाग देने पर पर्यटकों का असंख्यात्मक भाग लब्ध होता है। इसीलिए 3 लोकों के असंख्यात्मक भाग में रहते हैं, ऐसा कहा है। उक्त जीव मारणांतिक समुद्रात को प्राप्त होकर मनुष्य लोक और तिर्यक लोक से असंख्यात्मक क्षेत्र में रहते हैं। मरणांतिक समुद्रात की अपेक्षा तिर्यक लोक से असंख्यात गुना है। उक्त 3 राशियों का उत्पाद क्षेत्र में 3 लोकों के असंख्यात्मक भाग प्रमाण और मनुष्य लोक व तिर्यक लोक से असंख्यात गुना है। इस क्षेत्र के प्रमाण के लादने पर लाने पर ही चाहिए वह मारणांतिक क्षेत्र के समान है। विशेष इतना है कि यह राशि एक समय संचित है। ऐसा जानकर आवली का असंख्यात्मक भाग गुणकाल अलग कर देना चाहिए। आवली के असंख्यात्मक भाग से गुणते हैं ना, वो उपक्रमण काल में संचित हुए जीवों का प्रमाण निकाल दीजिए, वो नहीं आएगा। तो उस बात का एक ही समय में जो जीव होंगे उसी को ग्रहण करेंगे, इसलिए ऊपर गुणकार नहीं आएगा। प्रथम दंड का उपसंहार कर द्वितीय दंड में स्थित जीवों की इच्छा कर अन्य फल्यकों का असंख्यात्मक भाग स्थापित करना चाहिए। एक दंड से उपपात करने वाला या 2 दंड से। अब ये द्वितीय दंड का समझ में नहीं आता था। अब जिसने मारणांतिक समुद्र पहले किया है और वो एक मोड़ा लेकर के जाने वाला है, तो उसके 2 दंड है ना, एक ऐसा सीधा एक दंड है या ऐसा एक दंड है, ऐसे 2 दंड हो गए। तो 2 दंड में उसके मारणांतिक समुद्र के समय में ही फैला हुआ है, तो पूरा क्षेत्र उत्पाद क्षेत्र आएगा पहले समय में। दूसरे समय में नहीं आएगा उतना। तो पहला समय उत्पाद क्या है, तो पहले फैलाया हुआ है 2 दंडों तक उसके आत्म प्रदेश, तो पूरा क्षेत्र पहले समय में आएगा। दूसरे समय में पहला दंड संकुचित हो जाएगा, दूसरे दंड में उतना ही रहेगा। इसलिए उन्होंने दिया कि द्वितीय दंड में स्थित जीवों की इच्छा कर, जो दूसरे दंड में स्थित जीव है उनका क्षेत्र ज्यादा निकलेगा, तो वो कम जीव होंगे ऐसे दूर करने वाले। इसलिए वापिस उसको अन्य फल्यकों के असंख्यात्मक भाग से भाग वो जीव निकालने के लिए एक दंड में स्थित जीव उससे द्वितीय दंड में स्थित जो है वो कम होंगे, इसलिए वो फल्यकों का असंख्यात्मक भाग वापिस बाहर स्थापित करना चाहिए। पंचेंद्रिय क्रियांचे अपर्याप्त जीव स्वस्थान वेदना समुद्रात और सकाल समुद्रात को प्राप्त होकर 4 लोगों के असंख्यात्मक भाग में तथा 2.5 दिवसीय असंख्यात्मक क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि उससे गणाकुल को पर्यटकों के असंख्यात्मक भाग से खंडित करने पर एक खंड मात्र पंचेंद्रिय क्रियांच अपर्याप्तकों की अवगाहना लब्ध होती है। मारणांतिक उत्पाद को प्राप्त पंचेंद्रिय अपर्याप्त क्रियांच 3 लोगों के असंख्यात्मक भाग में तथा मनुष्य लोक व तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि 2 और 3 फल्यकों के असंख्यात्मक भाग मात्र भागा यथाक्रम से मारणांतिक उत्पाद क्षेत्रों में उपलब्ध है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। ऊपर वहां तक जाते हैं ना, तो 7 राज्यों के ऊपर वहां जा सकते, तो मारणांतिक संख्या ज्यादा आता है इसलिए तिर्यक लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र हो गया। ब्रेक देना है 10 मिनट, इसलिए वो बताया मनुष्य के 3 प्रकार के मनुष्य 3 लोगों के असंख्यात भाग में तथा मनुष्य लोग तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। तो 7 राज्यों के प्रमाण नहीं आएगा, 6 राज्यों के प्रमाण नहीं आएगा, क्योंकि पूरे राज्य में फैले हुए नहीं है ना मनुष्य। तिर्यक की अपेक्षा होती है तो ही वो पूरे राज्य में फैले हैं, इसलिए सब जगह से वो तिर्यक जाएंगे तो उसका क्षेत्र आता है। तो स्पर्शन वगैरह में पकड़ के तो तिर्यक है तो पूरा राज्य क्षेत्र आता है। मनुष्य है तो भले ऊंचाई की अपेक्षा से 6 राज्य आएंगे, लेकिन वो घन राज्य नहीं होगा, इसलिए वो तिर्यक लोक से असंख्यात बना है, लेकिन ये नहीं है 6 राज्य वगैरह नहीं है। अधोलोक और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से देखेंगे तो वो असंख्यात भाग ही आता है।
उत्पाद को प्राप्त होते 3 प्रकार के मनुष्य 3 लोगों के असंख्यात भाग में तथा मनुष्य लोग को तिर्यक लोग से असंख्यात क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहाँ मनुष्य अपर्याप्त उनके उत्पाद क्षेत्र की प्रधानता है, क्योंकि वो ज्यादा है ना संख्या में, इसलिए वो कहीं पर भी वो वगैरह जीव है वो भी मर करके मनुष्य पर्याप्त होते हैं। तो ऊपर जो वाले वगैरह भी जीव है वो मरण करके लगते पर्याप्त मनुष्य है, तो वहां से यहाँ तक उनका वह उत्पाद क्षेत्र बन जाता है। उत्पाद विशेषता यह है कि मनुष्य पर्याप्त मनुष्यों का उत्पाद क्षेत्र 4 लोगों के असंख्यात भाग तथा अढ़ाई के असंख्यात गुणा है। मनुष्यों के उत्पाद क्षेत्र के निकालने के विधान को कहते हैं। वह इस प्रकार है, मनुष्य अपर्याप्त राशि को आवली के असंख्यात भाग मात्र उत्क्रमण काल से तथा पल्यभग के 2 असंख्यात भागों से अपवर्तित करके पल्यभग के असंख्यात भाग से अपवर्तित प्रत्रांगुल से गुणित जगत श्रेणी के 7वें भाग से गुणित करने पर उत्पाद क्षेत्र होता है। एकदम डायरेक्ट सब बता दिया वो एक समय में मरने वाले जीवों का प्रमाण निकालने के लिए आपके पास संख्या पे भाग देना, फिर उसमें से वो भाग निकालने के लिए पल्यभग के संख्या पे भाग देंगे। 2 बार दिया है। यहाँ 5 लोगों का अपवर्तन जानकर करना चाहिए। शेष सूत्रार्थ सुगम है। इसका नहीं 5 लोगों का वहाँ पर जो उत्पाद का पहले निकाला ना पल्यभग के असंख्यात भाग 2 बार भाग देंगे और आगे के असंख्यात भागों को क्रमण काल से भाग ही देना है। मनुष्य अपर्याप्त राशि को आवली के असंख्यात भाग मात्र को क्रमण काल से भाग देंगे, फिर उसमें से वो पशुपति से उसका वो निकालने के लिए पल्यभग के 2 असंख्यात भागों से भाग देंगे। समूह खाने केवड़ी खेलते उक्त 3 प्रकार के मनुष्य समुद्र से कितने क्षेत्र में रहते हैं? पहले 2 ही पता है ना, मैंने स्वस्थान और उत्पाद जो की अपेक्षा होता है उत्पाद का समुद्र का अलग होता है। यहाँ समुद्र का निर्देश द्रव्यात्मक नय का अवलंबन करके स्थित है, क्योंकि यह पद वेदना कषाय वैदिक मानांकित तेजस आहार दंड कपाट प्रतर और लोक चूरण इन सब समुद्धातों का संग्रह करने वाला है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। लोगस्य असंख्य जदि भागे उक्त 3 प्रकार के मनुष्य समुद्धात की अपेक्षा लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। क्योंकि यह देशामर्शक सूत्र है, अतः इसके द्वारा सूचित अर्थ की कल्पना करते हैं। वह इस प्रकार है, वेदना कषाय वैदिक तेजस और आलक समुद्रात को प्राप्त 3 प्रकार के मनुष्य 4 लोगों के असंख्यात भाग में तथा मनुष्य क्षेत्र के संख्यात भाग में रहते हैं। विशेष इतना है कि मनुष्यों में तेजस और आलक समुद्रात नहीं होते। मारणांतिक समुद्रात को प्राप्त उक्त 3 प्रकार के मनुष्य 3 लोगों के असंख्यात भाग में तथा मनुष्य लोग व तिर्यक लोग से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहाँ मनुष्य अपर्याप्तकों का क्षेत्र प्रधान है। ये ठीक है, ये मारणांतिक समुद्र वाले और फिर कह रहे मनुष्य पर्याप्त क्षेत्र प्रधान ज्यादा है ना उनकी संख्या ऐसा अपेक्षा से। मारणांतिक समुद्र तो पर्याप्त मारण समुद्र अपर्याप्त नहीं करते, नहीं पर्याप्त दोनों करेंगे ना, पर्याप्त भी करते हैं अपर्याप्त भी करते हैं। वो वैक्रिक समुद्र और विहार समुद्र वो पर्याप्त भी करेंगे। विशेष इतना है कि मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों का मारणांतिक क्षेत्र 4 लोगों के असंख्यात भाग तथा मानव क्षेत्र से असंख्यात गुणा है। इसी प्रकार दंड और कपाट क्षेत्रों का भी प्रमाण कहना चाहिए, परंतु इतना विशेष है कि कपाट क्षेत्र तिर्यक लोक के संख्यात भाग प्रमाण है। अब प्रतर और लोक गुण समुद्धातों की अपेक्षा कर
क्षेत्र निरूपण के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। दंड समुद्घात का कपट समुद्घात का सबसे पहले निकाला हुआ है प्रमाण। दंड समुद्घात का ऐसा जो जितना अवदान है वैसे सीधे ही 14 राज्य प्रमाण मतलब वो वाक्य को छोड़ करके वो फैल देते तो दंड समुद्घात का क्षेत्र आता है वह कम निकलता है और कपाट क्षेत्र का जो है पूरा ऐसे भी फैल जिस दिशा में स्थित हो तो उसका भी क्षेत्र निकाला वो भी जगत प्रतर में कुछ आता है और प्रतर और लोक पुराण प्रतर समुद्घात में बहुभाग आता है वो आगे बताएंगे अभी असंख्यात बहुभाग आता है लोक पुराण में पूरा लोक आता है। समुद्घात की अपेक्षा उक्त 3 प्रकार के मनुष्य लोक के असंख्यात बहुभागों में अथवा सर्वलोक में रहते हैं। प्रतर समुद्घात की अपेक्षा लोक के असंख्यात बहुभागों में अवस्थान होता है क्योंकि वान वलयों में जीव प्रदेशों का अभाव रहता है। लोक पुराण समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक में अवस्थान होता है क्योंकि इस अवस्था में जीव प्रदेशों से रहित लोकाकाश के प्रदेशों का अभाव है अथवा यह सब एक ही सूत्र है अर्थात उपयुक्त दोनों सूत्र भिन्न नहीं किंतु एक ही सूत्र रूप है क्योंकि एक केवली समुद्घातगत जीवों की जीव की 3 अवस्थाओं में क्षेत्र भेद का गठन करते हैं। प्रतर समुद्घात में असंख्यात बहुभाग होता है जब लोक पुराण में सर्वलोक है वापिस प्रतर समुद्घात में असंख्यात बहुभाग होता है। मनुष्य अपच्यता सत्तानेन समुद्घातेन उवादेन केवली खेते मनुष्य पर्याप्त स्वस्थान समुद्घात और उत्पाद की अपेक्षा कितने क्षेत्र में रहते हैं यह सूत्र सुगम है। मनुष्य अपच्यता सत्तानेन लोकस्य असंख्यच्यति भागे मनुष्य पर्याप्त पूर्वोक्त 3 पदों की अपेक्षा लोक के संख्यात्मक भाग क्षेत्र में रहते हैं यह देशामर्शक सूत्र है इसलिए इसके द्वारा सूचित अर्थ की प्ररूपणा करते हैं। तो पहले जो निकाला वो केवल मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियोग का निकाला या मनुष्य अपर्याप्त का अलग किया तो उसमें मनुष्य में मनुष्य पर्याप्त कल्पित करते हैं ना तो उसकी अपेक्षा से उन्होंने वहाँ उसका क्षेत्र बताया उत्पाद और मारणार्थी का क्षेत्र बताया। यह देशामर्शक सूत्र है इसलिए इसके द्वारा सूचित अर्थ की प्ररूपणा करते हुए इस प्रकार स्वस्थान वेदना समुद्घात और कसाय समुद्घात को प्राप्त मनुष्य अपर्याप्त 4 लोगों के असंख्यात्मक भाग में तथा मानव क्षेत्र के संख्यात्मक भाग में संचित क्रम से रहते हैं परंतु विन्यास क्रम से मानव क्षेत्र से असंख्यात योजन कोटियां मनुष्य अपर्याप्त का क्षेत्र है। मतलब ऐसे एक जगह बहुत सारे जीव रहते हैं ना तो संचित क्रम से रहते हैं तो वो मनुष्य की संख्या के भाग में रहते हैं लेकिन अपन यदि चाहे तो एक एक क्षेत्र पर एक एक प्रदेश पर एक एक जीव को रखो ऐसे तो कितने हैं वो मनुष्य पर्याप्त असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण है जो कहते हैं वहाँ पर जगत श्रेणी का असंख्यात भाग मतलब वहाँ क्या लेना है असंख्यात कोटि योजन लेना है। जगत श्रेणी में प्रथमा सूच्यमूल के प्रथम वर्गमूल और तृतीय वर्गमूल से भाग दिया तो जो लब्ध आया वो कितना आया है असंख्यात कोटि योजन प्रमाण इसलिए उसको ऐसे क्रम से रखेंगे तो कितनी जगह लगेगी उसको असंख्यात कोटि योजन प्रमाण उनका क्षेत्र हो जाता है विन्यास क्रम से रखेंगे तो और अगर अपने सब संपूर्ण शरीर में संचित रूप से है तो कम क्षेत्र में रहते हैं परंतु विन्यास क्रम से मानव क्षेत्र से असंख्यात गुणे असंख्यात समुद्घात को प्राप्त हुए मनुष्य अपर्याप्त 3 लोगों के असंख्यात भाग में और मनुष्य लोग एवं तिर्यक रूप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं मारणांतिक क्षेत्र के निकालने का विधान करते हैं। सूच्यंकुश के प्रथम और तृतीय वर्गमूलों का परस्पर में गुणा कर जगत श्रेणी में भाग देने पर मनुष्य पर्याप्तकों का द्रव्य प्रमाण प्राप्त होता है। उसमें आवली के संख्या के भाग मात्र क्रमण काल का भाग देने पर एक समय में संचित मारणांतिक यहाँ पर भी वो करने वाले चाहिए लक्ष्य एक समय में
मनुष्य पर्याप्तकों की राशि होती है। इसके असंख्यात भाग प्रमाण मारणांतिक समुद्घात के बिना मरण करने वाली राशि है। पुनः मारणांतिक राशि को आवली के असंख्यात भाग मारणांतिक उपक्रमण काल से गुणित करने पर मारणांतिक काल के भीतर संचित राशि का प्रमाण होता है। पुनः अन्य पर्योपम के असंख्यात भाग से भाजित करने पर जो लब्ध हो उतना राजु प्रमाण आयाम से तथा पर्योपम के असंख्यात भाग से अपवर्ती प्रत्रांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण विस्कंभ से मारणांतिक समुद्घात को करने वाले मनुष्य अपर्याप्तकों का प्रमाण होता है। इतना ये जो यहाँ विस्तार इतना लेते हैं प्रत्रांगुल का असंख्यात होगा और जो लंबाई है वो राजु प्रमाण आयाम से लेते हैं। पुनः इसके अवगाहना गुणकार के स्थापित करने पर अर्थात इस राशि को अवगाहना से गुणित करने पर मनुष्य पर्याप्तकों का मारणांतिक क्षेत्र होता है या अपवर्तन ज्ञात करना चाहिए। तो मारणांतिक राशि निकालते हैं उसका जो क्षेत्र है अवगाहन क्षेत्र जितना अवगाहित किया है उससे गुना करते हैं। तो अवगाहित क्षेत्र उन्होंने इतना बताया वहाँ पर प्रत्रांगुल का असंख्यात भाग विस्तार बताया उसका मतलब वो जो आत्मप्रवेश निकलते हैं ना वो प्रत्रांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण चौड़ाई से ऐसे निकलते हैं। ऐसा बहुत बार ऐसा आया था वहाँ पर और मारना लंबाई उसकी राजू में होगी 1 राजू 2 राजू 3 राजू में उत्पाद को और क्या विष्णुवर आला भाई नहीं बताया। उत्पाद को प्राप्त मनुष्य अपर्याप्त 3 लोगों के असंख्यात भाग में और मनुष्य लोग एवं तिर्यक लोग से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ उत्पाद क्षेत्र को मारणांतिक क्षेत्र के समान स्थापित करना चाहिए। विशेष इतना है कि यह राशि एक समय संचित है अतएव आवली का असंख्यात भाग गुणकार में नहीं देना चाहिए। प्रथम दंड का संवार कर द्वितीय दंड से जगत के संख्यात भाग प्रमाण आयाम से मुक्त मारणांतिक जीवों की इच्छा राशि स्थापित कर एक अन्य पर्योपम का असंख्यात भाग भागार स्थापित करना चाहिए। यह अपवर्तन पहले के समान है। तो द्वितीय दंड से जो करने वाले हैं मारणांतिक समुदाय वो उनकी संख्या निकालने के लिए वापस पर्योपम के असंख्यात भाग से भाग दे करके वो एक भाग प्रमाण होते हैं। पहिला दंड एक मोडा घेतलेला जीव तो 2 दंडामध्ये स्थित असणार। अंगुलाचा वर्ग त्याला म्हणायचं प्रत्रांगुल। 1 अंगुल 8 योग का 1 अंगुल होता है और उस अंगुल के वर्ग को प्रत्रांगुल कहते हैं। सूच्यंगुल आणि सूच्यंगुलाचा वर्ग प्रत्रांगुल। त्याचा पण प्रतरी संख्या वर्गासाठी असते। देवगतीय देवा सप्तानेन समुखादेन उवादेन केवढे घेतले। देवगति में देव स्वस्थान समुद्घात को उत्पाद से कितने क्षेत्र में रहते हैं? यहाँ तेज समुद्घात हालक समुद्घात और केवली समुद्घात नहीं है क्योंकि देवों में इनके अस्तित्व का विरोध है। क्या सर्वलोक में, क्या लोक के असंख्यात भूभागों में, क्या लोक के संख्यातवें भाग में, क्या लोक के असंख्यातवें भाग में, क्या लोक के अनंतवें भाग में अथवा क्या संख्यात असंख्यात व अनंत लोकों में रहते हैं। ऐसा पूछने पर उत्तर सूत्र कहते हैं अथवा यह आशंका सूत्र है। शंका 6 शब्द के बिना कैसे आशंका का परिज्ञान होता है? समाधान क्योंकि बात शब्द के बिना भी शब्द का परिज्ञान हो जाता है। लोकस्य असंख्यच्यति भागे देव उपयुक्त पदों से लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हैं। यह सूत्र देशामर्शक है इसलिए इसके द्वारा ऐसा चलेगा। इसके द्वारा सूचित अर्थ की कल्पना करते वह इस प्रकार है। स्वस्थान स्वस्थान विहार स्वस्थान वेदना समुद्घात कथाएं समुद्घात और वैदिक समुद्घात को प्राप्त देश 3 लोकों के असंख्यातवें भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवें भाग में और मानुष क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते
क्योंकि यहाँ ज्योतिषी देवों का क्षेत्र प्रधान है। विहार व स्वस्थान लोग का संख्या का भाग है, पूरा एक राज्य प्रमाण है ना, इसमें सब ज्योतिषी क्षेत्र फैले हुए हैं पूरे, इसलिए उनका वो प्रमाण निकाल करके जब निकाला है तो वो तिर्यक लोग का संख्या का भाग आता है। तिर्यक लोग जो है वो जगत प्रकार करेंगे उसको, तो वो 1 लाख योजन का 7वां भाग प्रमाण जगत प्रकार आएगा ना तिर्यक, और इसका करेंगे तो वह एक राज्य है इनका क्षेत्र जो ज्योतिष लोगों का, तो उसको 49 का भाग देंगे 1 लाख 49 का, वो उनकी जो ज्योतिष लोगों की जो लंबाई है उसको देंगे शायद वो 49 का भाग। एक राज्य है उसको जगत प्रकार करना है तो 39 टुकड़े करने पड़ेंगे, तो ऊंचाई के ऊपर से उसको 49 का भाग देंगे, 49 भाग देणार तर त्याचं जगत प्रकारामध्ये रूपांतर होते, तर ते तिर्यक लोकांचा संख्यात्मक भाग येणार त्याचा, कारण का ज्योतिष के दिवस सगळीकडे पसरलेले आहेत, सब जगह है 4 लोग, तेच की 5 लोकांमध्ये 4 लोग, सामान्य लोग, ऊर्ध्व लोग, अधो लोग और तिर्यक लोग, सब जगह वो एक ही अपेक्षा से उत्तर देते हैं, वो 5 लोगों की अपेक्षा से कितना ये बताते हैं ना, तो लोग का तिर्यक जो है उनकी अपेक्षा से देखते तो भी वो तिर्यक लोग का संख्यात्मक भाग होता है, क्योंकि तिर्यक जो भी वो सब एक राज्य में सब जगह इधर है, या केवल स्वयंपुर समुद्र स्वयंपुर द्वीप का भी लिया तो भी वो एक राज्य का वो करता है, अष्टमोश और 5 अष्टमोश ऐसा लिखा करता है, और ये पूरे याद नहीं मुझे, वो भी वो तिर्यक लोग का संख्यात्मक भाग हो जाता है, और ज्योतिष के देवों की अपेक्षा से देखते तो तिर्यक लोग का संख्यात्मक भाग होता है, बाकी जीवों की अपेक्षा से नहीं, इसलिए वहाँ तिर्यक लोग का संख्यात्मक भाग ऐसा कहा ज्योतिष देवों का क्षेत्र प्रदान होने से। विहार व स्वस्थान वेदना समुद्रात, अध्याय समुद्रात और वैदिक समुद्रात को प्राप्त राशियां सर्वत्र अपनी अपनी राशियों के संख्यात्मक भाग मात्र, और स्वस्थान अपनी सर्वत्र अपनी राशि के संख्या को भाग प्रमाण होती है। यह कैसे जाना जाता है, उसमें सब नहीं है क्या, बीच का है निकाल दिया, और यहाँ यह कैसे जाना जाता है, समाधान शंका विहार व स्वस्थान ऊपर का पड़ा, अभी ऊपर का पड़ा, अच्छा शंका विहार व स्वस्थान वेदना समुद्रात, कषाय समुद्रात और वैदिक समुद्रात को प्राप्त राशियां अपनी अपनी राशियों के संख्या के भाग मात्र है, तथा स्वस्थान राशि सर्वत्र अपनी राशि के संख्या को भाग प्रमाणे यह कैसे जाना जाता है। समाधान नहीं, क्योंकि उपयुक्त राशियों का प्रमाण उपर्युक्त राशियों का प्रमाण गुरु के उपदेश से जाना जाता है, अथवा इन पदों में स्थित देव तिर्यक लोग के संख्या के भाग में रहते हैं, इस व्याख्यान से जाना जाता है। मारणांतिक समुद्रात को प्राप्त देव 3 लोकों के असंख्यात भाग में तथा मनुष्य लोक व तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र के स्थापना विधान को कहते हैं, वह इस प्रकार है। यहाँ वाण्यंतरों का क्षेत्र प्रधान है, क्योंकि वहाँ पर स्थित असंख्यात वर्षायुष्कों की अपेक्षा असंख्यात गुणे वहाँ के संख्यात वर्षायुष्कों में भाग मात्र उपक्रमण काल की उपलब्धि है। आयु कम है तो वहाँ जल्दी जीव मरेंगे और उत्पन्न होने वाले ज्यादा होते हैं, इसलिए उसकी अपेक्षा से लिया है, क्योंकि उसमें ज्यादा संख्यात वर्ष आयुष्य वाले देव है, और जगह इसमें ज्योतिष का देव में ब्रह्म एपी पल्लवम असंख्यात वर्ष ही आयु होता है ना, वहाँ पर जो आयु देखते छे भवनवासी वाणवंतर और ज्योतिष का देव की आयु, भवनवासी की वो पल्लव भवनवासी और वाणवंतर दोनों की 10,000 जगत आयु, और उत्कृष्ट आयु जो है वो पल्लव है, और वह ज्योतिष का देव उनकी जो जगत आयु है पल्लव का 8वां भाग होता है, और उत्कृष्ट आयु पल्लव भवनवासी के 7वां
एक कसा ग्रुप है? तो वान नंतर में ज्यादा संख्या वर्ष आयुष्य वाले हैं, इसलिए उनकी प्रधानता से ही है। आवली के असंख्यात है वो 315 पेज में वहां पर स्थित असंख्यात वर्षायुषों की अपेक्षा जो संख्यात वर्षायुष्य वाले वो असंख्यात गुणे हैं। असंख्यात गुणे वहां के संख्यात वर्षायुष्यों में आवली के असंख्यात भाग मात्र उपक्रमण काल की उपलब्धि है। इसलिए वेक्टर राशि को स्थापित कर मारणांतिक उपक्रमण काल से अपवर्तित अपने उपक्रमण काल रूप संख्यात रूपों का भाग देने पर मुक्त मारणांतिक जीवों का प्रमाण होता है। उनका असंख्यातवा भाग ईशत प्राग भारादि ऊपरी पृथ्वी में उत्पन्न होता है। ऊपर 8वीं पृथ्वी ना ईशत प्राग भारादि, तो वहाँ पृथ्वी के जीव भी उत्पन्न हो जाते वो वेक्टर देव वगैरह संश्लेष परिणाम के द्वारा, इसलिए वो वहाँ का ज्यादा क्षेत्र निकालेंगे। तो वहाँ तक करने वाले जीव कम होंगे, इसलिए वो निकालने के लिए वापिस पदकों का असंख्यातवा भाग का भाग आती है। और तिर्यंजों में राज्य मात्र जाकर उत्पन्न होने वाले जीवों के आगमनार्थ पुनः प्रत्रांगुल के संख्यात्मक भाग से गुणित संख्यात राज्यों से गुणित करने पर मारणांतिक क्षेत्र होता है। उत्पाद को प्राप्त देव 3 लोगों के असंख्यात भाग में तथा मनुष्य लोग व तिर्यक लोग से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र का विज्ञान मारणांतिक क्षेत्र के समान है। विशेष इतना है कि तिर्यक राशि को तिर्यकों के उपक्रमण काल आवली के असंख्यात भाग से अपवर्तित कर पुनः देवों में उत्पन्न होने वाली राशि की इच्छा कर तत्प्रायों के असंख्यात रूपों से अपवर्तित कर राजू प्रमाण जाकर उत्पन्न होने वाले जीवों के प्रमाण को लाने के लिए पल्लवों का असंख्यातवा भाग आधार देना चाहिए। पुनः द्वितीय दंड से राजू के संख्यात भाग मात्र आयाम को प्राप्त जीवों की प्रचुर संभावना न होने से पुनः एक और अन्य पल्लवों का असंख्यातवा भाग आधार देना चाहिए। द्वितीय दंड में ज्यादा कम होते पुनः संख्यात प्रत्रांगुलों से गुणित जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग के गुणित करने पर उत्पाद क्षेत्र होता है। यहाँ 5 लोगों का अपवर्तन जानकर करना चाहिए। संख्यात प्रत्रांगुलों से गुणित जगत श्रेणी का संख्यात भाग ये क्षेत्र का प्रमाण निकाला और पहले जीवों की राशि निकाली। भवनवासीय पौरी जाव सवट्ट सिद्धि विमानवासीय देवा देवगति भंगो। भवनवासियों से लेकर सर्वाण सिद्धि विमानवासी देवों तक का क्षेत्र देवगति के समान है। यह निर्देश द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से है। पर्यार्थिक न्याय का अवलंबन करने पर विशेषता है। वह इस प्रकार है: स्वस्थान, विहार व स्वस्थान, वेदना समुद्धार, कसाय समुद्धार और वैतरिक समुद्धार को प्राप्त भवनवासी देव 4 लोगों के असंख्यात भाग में और 2.5 दीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ क्षेत्र विज्ञान जानकर करना चाहिए। उत्पाद को प्राप्त भवनवासी देवों के भी क्षेत्र का इसी प्रकार कथन करना चाहिए। शंका: 2 विग्रह करके भवनवासी देवों में जगत श्रेणी के संख्यात भाग प्रमाण आयाम से द्वितीय दंड में स्थित उक्त दोनों का उत्पाद क्षेत्र से असंख्यात गुणा क्यों नहीं पाया जाता? समाधान: ऐसा नहीं पाया जाता क्योंकि असंभव है। एक विग्रह करके भवनवासियों में उत्पन्न होने वाले तिर्यक मनुष्यों के उत्पाद क्षेत्र का आयाम असंख्यात यूनिट मात्र नहीं है। यहाँ पर ही उनके आवाज है ना नीचे जो चित्र के नीचे कौन सा खर भाग में खर भाग में भी है, बगल भाग में भी है। क्योंकि खर भाग 16 सहस्र योजन, पंख बहुल भाग 84 सहस्र योजन और अबहुल भाग 80 सहस्र योजन मोटा इस सूत्र के साथ विरुद्ध होगा। इसलिए वो आधार संख्या गुना नहीं आता। लोकांतर में स्थित होकर नीचे जाकर एक विग्रह करके तिर्यक रूप से राजू के संख्यात भाग जाकर उत्पन्न होने वालों के द्वितीय दंड का आयाम जगत श्रेणी के
ठीक नहीं होता क्योंकि वे बहुत थोड़े हैं। शंका। जैसे आगे बताया था ना पहले कि यहाँ से मतलब आधा राजू गए, धीरे रूप से राजू का संख्या का भाग जाकर ऐसे आड़ा जो क्षेत्र होगा वो यहाँ बीच में है जीव समझो, तो वहाँ उधर पैदा होना है। असंख्या द्वीप समुद्रों को छोड़ करके नीचे उनके वनवासी उनके वगैरह आवास है ना। पहले असंख्या द्वीप समुद्रों को छोड़ करके जो बाहर का भाग है उसके नीचे वनवासी गंधर्वासी उनके आवास है। त्यामध्ये से कोई जीव मर गया, वहाँ से वो वनवासी क्षेत्र में जाकर के उत्पन्न होने वाला, तो वो राजू का संख्या का भाग में आता है ना ऐसा क्षेत्र। फिर जो दूसरा द्वितीय दंड में आएगा वो नीचे जाएगा, शायद नीचे जाता है तो पहले ऐसा सीधा जाकर के फिर आड़ा जाता है, ऐसा कुछ है ना। ऊपर जाने वाला है वो पहला सीधे जाकर के आया था, लेकिन भूल गए कि जो ऊपर जाने वाले जो होते हैं ना उनका पहले ऐसे जाकर के फिर ऊपर जाते, तिरछा जाकर के ऊपर जाते, और नीचे जाने वाले वो पहले सीधा जाकर के फिर तिरछा जाते। तो वो ऐसा सीधा गए तो संख्या योजन है, और ऐसे गए तो वो असंख्याक में भी आता है, तो राजू का संख्या का भाग भी आएगा। लेकिन वो जो बहुत थोड़े पाए जाएंगे इसलिए वो नहीं दिया ह्याच्यामध्ये अपोल भागामध्ये खर भाग, पंक भाग आणि खालचा अपोल भाग, त्याच्यामध्ये नंतरची पिढी नारकी जीव। शंका यह कहाँ से जाना चले 16,000 योजनचा खर भाग, 84,000 योजन पंक बहुल भाग आणि 80,000 योजनचा अबोल भाग। आपल्या इथे खाली गेल्यावर एक लाख योजन केलंय अबोल भाग नाही, तेरा पट्टा है ना। अबोल भाग एक कितना है, 80,000 योजन मोठा है, 180 हाँ? 180 तिन्ही मिळून 180 तिन्ही मिळून 1,80,000 आहे ना? 1,80,000 पहिला आहे 16,000, दुसरा आहे 84,000, म्हणजे ते 1 लाख झालं, आणि खाली तो 80,000 अबोल भाग। उपांतर भवनवासियों का क्षेत्र तिर्यक लोक का संख्या का भाग है। इस प्रकार व्याख्यानाचार्यों के वचन से जाना जाता है। 2 विग्रह करके उत्पन्न हुए जीवों के द्वितीय व तृतीय दंड के संयोग में जगत श्रेणी की संख्या के भाग प्रमाण आया, अथवा जगत श्रेणी को परिवर्तन के असंख्या के भाग से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण आया प्राप्त है, ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि बाण के समान द्वितीय अवस्था में सर्व दिशाओं से आकर एक विग्रह करके उत्पन्न होने वाले जीवों की अपेक्षा 2 विग्रह करके उत्पन्न होने वाले जीव असंख्याके भाग मात्र है। इसलिए भवनवासियों का उत्पाद क्षेत्र तिर्यक लोक के असंख्याके भाग प्रमाणे यह बात सिद्ध हुई। एक विग्रह करके उत्पन्न होने वाले ज्यादा है, उससे 2 विग्रह करके उत्पन्न होने वाले संख्या कम, और उच्च गति से जाने वाले भी कम। मारणांतिक समुद्रात को प्राप्त उक्त देव 3 लोकों के असंख्याके भाग में और मनुष्य लोग तिर्यक लोक से असंख्यात बड़े क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि स्वस्थान से अर्ध राजु मात्र तिरछे जाकर एक विग्रह करके संख्यात राजु पर जाकर अपने उत्पत्ति स्थान को प्राप्त हुए उक्त देवों के उपयुक्त देव भुवनवासियों का चल रहा है ना। 3 लोगों की संख्या के भाग में मनुष्य लोग को तिर्यक लोक से असंख्यात वाले क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि सुवस्थान से अर्ध राज्य मात्र तिरछे जाकर एक विग्रह करके संख्यात राज्य ऊपर जाकर ऊपर जाना है तो पहले तिरछे जाकर फिर ऊपर जाते हैं, ऐसा आया था पहले कहीं पर, और अपने मग वर जातो, आणि यहाँ नीचे जाना है तो पहले नीचे जाकर के फिर तिरछा जाना है। शब्द समाधान 2 विग्रह करके
असं तुम्ही म्हणाल तर तसं पण येते. जो जो दो विग्रह करके उत्पन्न हुआ है उसकी अपेक्षा से उसका वो द्वितीय दंड में भी स्थित है, तृतीय दंड में भी स्थित है ना. दो विग्रह किया तो 3 दंड हो गए. एक विग्रह करता है तो 2 दंड हो गए. ऐसा सीधा और एक ऐसा. और 2 विग्रह करता है तो 3 दंड हो गए. एक ऐसा गया, 2 दंड हो गया, फिर तीसरा दंड हो गया. ऐसा तो अंदर की वो इसकी गहराई की अपेक्षा से वो हो जाएगा. तो वो 2 विग्रह करके उत्पन्न हुए जीवों के द्वितीय मतलब उसकी अपेक्षा से इतना पाया जाता है. ऐसा आप कहेंगे तो वो भी नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि वो जीवों का प्रमाण बहुत कम. 2 विग्रह करके उत्पन्न होने वाले जीव असंख्यात भाग मात्र है, इसलिए उसकी अपेक्षा से भी ज्यादा क्षेत्र नहीं आता है. वाण्यंतर और ज्योतिषी देवों के क्षेत्र का प्रक्षेपण देवगति के समान है, जो विरुद्ध नहीं है, क्योंकि स्वस्थानानिक पदों में 13 लोक का संख्यात्मक भाग पाया जाता है. विशेष इतना है कि ज्योतिषी देवों में उत्क्रमण का पल्लवों के असंख्यात भाग प्रमाण है, क्योंकि उनमें संख्यात वर्ष की आयु वालों का अभाव है. जल्दी मरना और जल्दी जन्मना वहाँ कम होगा. पल्लवों का असंख्यात भाग प्रमाण उसका उपक्रमण काल. 14 ईशान कल्प में स्वस्थान, बिहार में स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात और वैदिक समुद्घात को प्राप्त देव 4 लोगों के असंख्यात भाग में तथा मानुष क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं. यहाँ अपना अपना क्षेत्र विन्यास करना चाहिए. देव अपने अवधि क्षेत्र प्रमाण विक्रिया करते हैं. इस प्रकार जो यह वचन है वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने में लोग के असंख्यात भाग मात्र वैदिक संख्या के भाग वचन आता है. संख्यात भाग मात्र चाहिए ऐसा लिखा है हमने, क्योंकि वहाँ चौथी पुस्तक है ना, उसमें वो संख्या का भाग दिया हुआ है. इसलिए ऐसा मानने में लोग के संख्या के भाग मात्र वैदिक क्षेत्र का प्रसंग आता है. जास्त आयुष्य असेल तर तिथं लवकर मरणार नाहीत ना. जर कमी आयुष्य असेल तर लवकर मरणार, म्हणजे मरणाऱ्यांची संख्या काळ कमी होणार. जसं पल्लवकोमाचा संख्यात्व बघा आणि आवलीचा संख्यात्व. आवलीचा संख्यात्व भाग खूप छोटा आहे, त्यापेक्षा पल्लवकोमाचा संख्यात्व भाग तर तेवढा अंतर पडणार. मग तिथं पुन्हा जन्माला उत्पन्न होणाऱ्या जीवांची संख्या येणार. पुन्हा पल्लवकोमाचा संख्यात्व भाग असं हे होऊन तिथं जन्म उत्पत्ती होणार. उनकी जो आयु है वो ज्यादा होने से वहाँ उत्पन्न भी जल्दी नहीं होंगे. पल्लेच राहणार आहे त्यांची आयु पल्लेच राहणार. पल्लेच होणार. हां. आणि जगने 10,000. जगने 10,000. यानी ज्योतिष का देव की जो ये है वो असंख्यात वर्ष वाले आयुष्य वाले है ना. हाँ. इसलिए वह उपक्रमण काल जो है वो पल्लवों का असंख्यात भाग आता है. और ज्यादा जल्दी यदि मरण होता है तो वह अवधि का असंख्यात भाग आता है. दो लेते ना, उपक्रमण काल और उपक्रमण काल. अवधि के असंख्यात भाग तक उत्पन्न होंगे, फिर वो बीच में अनुपक्रमण काल आएगा, फिर अवधि के असंख्यात भाग तक उत्पन्न होंगे, बीच में अनुपक्रमण काल में वो अवधि का असंख्यात भाग होता है. वो संख्यात वर्ष आयुष्य संख्यात वर्ष की आयु वाले हैं उनमें वैसा हो. लेकिन असंख्यात वर्ष आयु वाले जीव है वह पल्लवों का असंख्यात भाग उपक्रमण काल होगा और उसमें अंतर रह करके फिर वो उत्पन्न होंगे. पल्लवों के असंख्यात भाग तक लगातार उत्पन्न होंगे ऐसा नहीं लेंगे. वहाँ पर गैप वैसे लगातार देखना पड़ेगा. उसका उपक्रमण काल बड़ा आता है. सब उसमें ये करके कैसे करेंगे. मरणांतिक व उत्पाद को प्राप्त उक्त देव 3 लोकों के असंख्यात भाग में तथा मनुष्य लोग व तिर्यक लोग से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं. यहाँ उत्पाद क्षेत्र का विन्यास करते वह इस प्रकार है.
अपनी विस्कंभ सूची से गुणित जगत श्रेणी को स्थापित कर पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र शोधन निशान कल्पवासी देवों के उत्क्रमण काल से अपवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले जीवों का प्रमाण होता है। प्रभाव प्रस्ताव में उत्पन्न होने वाले जीवों का प्रमाण जानने के लिए एक अन्य पल्योपम का असंख्यात भाग भागार स्थापित करना चाहिए। पुनः इसके पत्रांक से गुणित जगत श्रेणी के संख्यावे भाग को गुणकार रूप से स्थापित करने पर उत्पाद क्षेत्र का प्रमाण होता है। इसी प्रकार ही मानांकित क्षेत्र की परीक्षा करना चाहिए। सौधर्म और शांतल्पवासी देवों का वो जो पहले निकालने के लिए क्या किया, अपनी विष्कंभ सूची से गुणित जगत श्रेणी को स्थापित कर पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र, मतलब जो सौधर्म स्वर्ग के देव कितने हैं, तो सूच्यमूल का प्रथम वर्गमूल नहीं, द्वितीय वर्गमूल गुणित तृतीय वर्गमूल आता है ना, द्वितीय वर्गमूल गुणित तृतीय वर्गमूल, कितने जगत श्रेणी प्रमाण सौधर्म स्वर्गवासी देव है। तो वो उसके लिए कहा अपनी विष्कंभ सूची से गुणित जगत श्रेणी कितने जीवों का प्रमाण हो गया, उसको पल्योपम के असंख्यातवे भाग से भाग देंगे तो उत्पन्न एक समय में उत्पन्न होने वाले जीवों का प्रमाण होगा। फिर उसमें 31वें पटल में उत्पन्न वाले जीवों का प्रमाण देंगे क्योंकि उनका क्षेत्र ज्यादा आएगा। 31वां पटल जो है वो एक राज्य में आएगा ना, वहाँ पर 1.5 राज्य प्रमाण आएगा, इसलिए वहाँ उत्पन्न होने वाले जीव और कम होंगे, इसलिए वापिस उसको पल्योपम के असंख्यातवे भाग का भाग दिया। तो 31वें पटल में एक समय में मरने वाले मतलब या उत्पन्न होने वाले दोनों की अपेक्षा से लेना है, उन जीवों का प्रमाण आएगा। पुनः उसका वो क्षेत्र निकालने के लिए क्या किया, प्रकरण से गुणित्य जगत श्रेणी की संख्या के भाग, क्योंकि वो 1.5 राज्य हो जगत श्रेणी का संख्या का भाग होता है, इसलिए वो विष्कंभ की अपेक्षा से प्रकरण लिया और यहाँ लंबाई की अपेक्षा से जगत श्रेणी का संख्या का भाग गुणकारों से स्थापित करने पर उत्पाद क्षेत्र का प्रमाण होता है। और इसी प्रकार मानवाधिक क्षेत्र की परीक्षा करना चाहिए। वहाँ जीवों का प्रमाण निकालने के लिए संख्या का उपयोग देंगे, एक समय में संचित या यहाँ अनेक समय में संचित जीवों का प्रमाण देंगे मानवाधिक संख्या का क्षेत्र निकालने के लिए। इस प्रकार मानवाधिक और उत्पाद दोनों का बताया सौधर्मेशन का ये, तो इसका सब प्रमाण करेंगे तो मनुष्य लोक से और तिर्यक लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र होगा। मानवादि उपरीत देव सर्वपदों से 4 लोगों के असंख्यात भाग में और 2.5 दिवसीय असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। विशेष इतना है कि सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देव स्वस्थान वेदना समुद्रात, कसाय समुद्रात और वैदिक समुद्रात इन पदों से परिणत होकर मानव क्षेत्र के संख्यात भाग में रहते हैं, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि विमान में वेदना समुद्रात और कसाय समुद्रात को प्राप्त देवों के उनसे उत्पन्न होने वाले स्तोम विसर्पण की अपेक्षा कर उस प्रकार का उपदेश दिया जाता है, अथवा कारण में कार्य का उपचार करने से वैसा उपदेश दिया गया है। यहाँ उनका जो होगा विस्तार वो ज्यादा फैलेंगे नहीं, आपको बहुत कम वेदना होगी तो थोड़ा सा फैलेगा, इसलिए वो ज्यादा नहीं यहाँ देवों की अवगाहना के लाने में ये प्रयुक्त गाथाएं हैं। कषाय समुद्र में 4 कषाय आएंगे ना, वहाँ कषाय क्या आएंगे, लेकिन इसलिए कारण में कार्य का उपचार करने से वैसा कहा वहाँ पर शरीर है इसलिए वेदना है, ऐसा कारण में कार्य का उपचार। आहार घेण्यासाठी बोलतेपर्यंत तेवढी वेदना आहे शरीराच्या वेदना सांगितलं ना आप तेरे प्रस्थान में ऐसा करते का उदय है, लेकिन वहाँ क्या था
महादेव की अवगाहना के लाने में युक्त गाथाएं हैं। असुर कुमारों के शरीर की ऊंचाई 25 धनुष और शेष कुमार देवों की 10 धनुष होती है। व्यंतर देव की ऊंचाई 10 धनुष और ज्योतिष देवों की 7 धनुष प्रमाण जानना चाहिए। सौधर्म ईशान खंड में स्थित देव 7 रत्नी ऊंचे और सरनाथ कुमार व महेंद्र कल्प में 6 रत्नी ऊंचे होते हैं। हाथ लेते ब्रह्म व नाथो कल्प में 5 तथा शुक्र व सहस्रार कल्पों में 4 रत्नी प्रमाण स्थिर है। आनंद प्राणक कल्प में 3.5 रत्नी और आरण व अच्युत कल्प में 1 रत्नी प्रमाण चाहिए। वहाँ पर आधा आधा तक होता जाता है ना। हाँ 3 चाहिए वहाँ पर। अधस्तन विवेकों में 2.5 रत्नी और मध्यम विवेकों में 2 रत्नी प्रमाण सहित चाहिए। ऊपरी विवेकों में 1.5 रत्नी तथा अनुत्तर विमानवासी देवों के शरीर की ऊंचाई 1 रत्नी प्रमाण जानना चाहिए। 6 सूत्रार्थ सुगम है। 320 नंबर पेज में 18 नंबर सूत्र है। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से क्षेत्र का वर्णन करते हैं। इंद्रियानुवादेन ऐन्द्रिया सुमेन्द्रिया पज्यता अपज्यता सत्तानेन समुखादेन उवादेन केवढी कृत्ये। इंद्रिय मार्गानुसार एकेंद्रिय पर्याप्त, एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव स्वस्थान, समुत्थान और उपवाद से कितने क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ एकेंद्रियों में विहार व स्वस्थान नहीं होता, क्योंकि स्थावरों के विहार का विरोध है। तेजस समुत्थान, आहार समुत्थान और केवली समुत्थान एकेंद्रियों में नहीं है। सूक्ष्म एकेंद्रियों में वैक्रिक समुत्थान भी नहीं है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। वैक्रिक समुत्थान बादल पर्याप्त जीवों में ही होता है, सूक्ष्म में भी नहीं और अपर्याप्त में भी नहीं होता है। और वैक्रिक समुद्र केवल तेजस का एक और वायु का एक, बादल तेजस का एक पर्याप्त, बादल वायु का एक पर्याप्त केंद्र में, बाकी किसी केंद्र में होता नहीं है। सर्वलोके पूर्वोक्त जीव उक्त पदों से सर्वलोक में रहते हैं। यह लोक शब्द शेष लोकों का सूचक है, क्योंकि देशामर्शक है। इस कारण इसके द्वारा सूचित अर्थ की कल्पना करते हैं। स्वस्थान, वेदना समुद्धान, कसाय समुद्धान, मारणांतिक समुद्धान और उपाद, इन पदों के परिणत एकेंद्रिय और सूक्ष्म एकेंद्रिय व उनके पर्याप्त एवं अपर्याप्त जीव सर्वलोक में रहते हैं, क्योंकि वे अनंत हैं। वैक्रिक समुद्धान को प्राप्त एकेंद्रिय जीव 4 लोकों के असंख्यात भाग में रहते हैं। मानव क्षेत्र की अपेक्षा कितने क्षेत्र में रहते हैं यह जाना नहीं जाता। वह इस प्रकार है। वैक्रिक समुद्धान को करने वाले जीव सर्व सूक्ष्म एकेंद्रियों में नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। उक्त समुद्धान को करने वाले एकेंद्रिय जीव बादल एकेंद्रियों में ही होते हैं। वे भी पर्यावरण के असंख्यात भाग मात्र हैं। उनमें एक जीव की अवगाहना उससे धनानुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। जो तेजस का एक और वायु का एक है, उनकी संख्या कितनी भी हो, लेकिन उसमें से पर्यावरण के असंख्यात भाग मात्र जीव ही विक्रिया करने वाले एक साथ पाए जाते हैं। और उनकी अवगाहना किसी बहुत कम है। उससे धनानुल का सभी एकेंद्रिय जीवों के अपर्याप्त पर्याप्त जीवों की अवगाहना उच्च धनानुल है। अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव की केवल अवगाहना धनानुल का संख्यात्मक भाग है। शंका, धनानुल का संख्यात्मक भाग है और उसके मतलब जगन है, उसके फिर आगे जो है वो बढ़ते जाते हैं। जगन या उत्कृष्ट है ना। शंका, उसका प्रतिभाग क्या है? समाधान, पर्यावरण का असंख्यात भाग प्रतिभाग है। यदि वैक्रिक राशि से घनानुल का भागांश संख्यात गुणा है, तो वैक्रिक क्षेत्र मानव क्षेत्र के संख्यात भाग प्रमाण होगा।
अथवा यदि वो भागार वैक्रिक राशि से असंख्यात गुणा है तो वैक्रिक क्षेत्र मातृ क्षेत्र के असंख्यातवें भाग प्रमाण होगा। अथवा यदि वह भागार वैक्रिक राशि के सदृश है तो वैक्रिक क्षेत्र मातृ क्षेत्र का संख्यात्वा भाग होगा। अथवा यदि वह भागार से वैक्रिक राशि संख्यात गुणी होकर वैक्रिक क्षेत्र मातृ क्षेत्र प्रमाण है तो दोनों ही सदृश होंगे। अथवा यदि असंख्यात गुणा है तो वैक्रिक क्षेत्र मातृ क्षेत्र से असंख्यात गुणा होगा। परंतु यहाँ पर उक्त भागार इतना ही है ऐसा निश्चय नहीं है, अतः मातृ क्षेत्र के विषय में ज्ञान नहीं है। इसमें वो समुद्र करने वाले जीव कितने हैं, पल्लवों का क्या संख्यात विभाग कहा, और उसमें एक जीव की अवगाना जो है छेद घनांक का असंख्यात भाग है, ऐसा कहा ना। तो जो असंख्यात संख्या है छेद घनांक को जिस असंख्यात से भाग दिया है वो पल्लवों का असंख्यात भाग है। तो वो पल्लवों का असंख्यात भाग और ये जो राशि बताई पल्लवों का असंख्यात भाग, तो इनमें से वैक्रिक राशि से घनांकुल का जो भागार है वो यदि संख्यात गुना होता है तो क्षेत्र कितना होगा, वैक्रिक क्षेत्र मानव क्षेत्र के संख्यात्वें भाग प्रमाण होगा। तो ऐसा हो सकता है लेकिन वो पक्का मालूम नहीं है, इसलिए वो बताया नहीं कि मानव क्षेत्र की अपेक्षा से वैक्रिक समुद्भाग का क्षेत्र कितना होता है केंद्रों का, वह बता नहीं सकते क्योंकि वो घनांकुल का भागार जो है वो उस जो वैक्रिक राशि का जो भागार है उससे छोटा है कि बड़ा है, कितना भाग है वो पता नहीं होने से उसकी अपेक्षा से क्षेत्र कहीं पर भी नहीं बताया। चौथी पुस्तक में भी ऐसा ही उन्होंने कहा था सब जगह। बादल इंद्रिया पज्जता अपज्जता संतानेन केवली खेलते। बादल एकेंद्रीय पर्याप्त और बादल एकेंद्रीय अपर्याप्त स्वस्थान से कितने क्षेत्र में रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। इसका तो बस घनांकुल का भाग था, बस इसका घनांकुल का भागार माने वो घनांकुल जो उनकी जो अवगाना है ना, अच्छा उनके अवगाना जो है उसका उसमें जो घनांकुल में पल्लवों का संख्यात्मक भाग का भाग है वो वैक्रिक राशि से बड़ा है कि छोटा है वो मालूम नहीं है, उतना होगा तो ऐसा होगा, ऐसा सब दिया ना प्रमाण। यदि वैक्रिक राशि से घनांकुल का भागार संख्यात बना है तो क्या हो जाएगा, वैक्रिक क्षेत्र मानव क्षेत्र का संख्यात्मक भाग प्रमाण होगा। और यदि वो भागार वैक्रिक राशि से असंख्यात गुना है तो असंख्यात भाग होगा, मानव वैक्रिक क्षेत्र मानव क्षेत्र के असंख्यात भाग प्रमाण होगा। आगे भी वैसे सूत्र पढ़ते लोगस्य संख्येच्यते भागे। उक्त बादल एकेंद्रीय जीव लोक के संख्यात्वें भाग में रहते हैं। यह देशाम असंख्या से संख्या पे करते हैं वो 5 घनराज्य लेना है ना, तो वायु का एक और उसमें बाकी के भी सब में ये करेंगे जोड़ेंगे तो लोग का संख्या का भाग होता है। यह देशामर्षक सूत्र है, इसलिए इसके द्वारा सूचीकरण की प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है, उपर्युक्त बादल एकेंद्रीय जीव 3 लोकों के संख्यात्वें भाग में तथा मनुष्य लोक व तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा कहना चाहिए। शंका, उक्त क्षेत्र प्रमाण का कारण क्या है? समाधान, क्योंकि मंदर पर्वत के मूल भाग से ऊपर शतार सहस्रार कल्प तक 5 राजू ऊंची समचतुष्कोण लोकनाली वायु से परिपूर्ण है। उसमें 49 प्रतर राजुओं का यदि एक जगत प्रतर होता है तो 5 राजू प्रमाण राजू प्रतरों का कितना जगत प्रतर प्राप्त होगा। इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि को प्रमाण राशि से अपवर्तित करने पर 2/5 भाग कम 69 रूपों से घन लोक को भाजित करने पर लगभग 1 भाग प्रमाण होता है। पुनः उसमें संख्या योजन बाह्य रूप जगत प्रतर प्रमाण लोक पर्यस्त स्थित वाद क्षेत्र को संख्या योजन बाह्य रूप जगत
जैसे बादल दिनों के आधार को 8 पृथ्वी क्षेत्र को और 8 पृथ्वियों के नीचे स्थित संख्या नियोजन बहादुर जगत प्रतर प्रमाण भाग क्षेत्र को लाकर मिला देने पर लोक के संख्यात्मक भाग मात्र अनंतानंत बादल एकेंद्रीय पर्याप्त वो बादल एकेंद्रीय अपर्याप्त जीवों से परिपूर्ण क्षेत्र होता है। इस कारण ये तीनों ही बादल एकेंद्रीय स्वस्थान से 3 लोगों के संख्यात्मक भाग में एवं मनुष्य लोग व तिर्यक लोग से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा कहा है। वो लोग का संख्या प्रभाव किसी का भी यहाँ नहीं है क्षेत्र, केवल वो बादल एकेंद्रीय जीवों की अपेक्षा से लोग का संख्या प्रभाव क्षेत्र बताया है। तो ये सबका जोड़ेंगे 5 गणराज्यों तक, मेरू पर्वत के मूल भाग से लेकर के शताब्द सहस्त्रार स्वर्ग पर्यंत जो 5 गणराज्यों में सनाड़े, उन सब में वायु का एक जीव भरे हुए हैं, कहीं पर भी जगह खाली नहीं है वायु से। सब जगह भी देखेंगे तो सब जगह वायु भरी हुई है। उसमें 49 राज्यों का एक जगत प्रतर होता है, उसका रूपांतर करेंगे ना 5 राज्यों का, वो जगत प्रतर में रूपांतर करेंगे तो क्या होगा, 5 राज्य प्रमाण राज्य प्रतरों का कितना जगत प्रतर होगा, ऐसा त्रैराशी करेंगे 49 राज्यों का। एक जगत प्रतर 49, उसमें 49 प्रतर राज्य 49 प्रतर राज्यों का यदि एक जगत प्रतर होता है तो 5 राज्य प्रमाण राज्य प्रतरों का कितना जगत प्रतर है? 49 तो 5 राज्यों प्रमाण राज्य प्रतर कितना जगत प्रतर प्राप्त है। इस प्रकार राशि से इच्छा राशि को प्रमाण राशि से अपवर्तित करने पर 2/5 भाग कम 69 रूपों से लोग को भाजित करने पर लगभग 1 भाग प्रमाण प्राप्त होता है। आताच्या नोट्स त्याच्यात आहे कुठे केले का लक्षात नाही, त्याच्यामध्ये पण केले पूर्वी त्याच्यामध्ये प्रमाण 49 राज्य प्रतर तो क्या होता है, राज्य प्रतर का एक जगत प्रतर होता है। तो यहाँ इच्छा राशि है 5 राज्य प्रमाण राज्य प्रतरों का वो ऊंचाई 5 राज्य है और राज्य प्रतर तो क्या है यहाँ पर 5 राज्य गुणित राज्य प्रतर करेंगे मतलब 5 राज्य हो जाता है। एक राज्य प्रतर को 5 राज्यों से गुना करेंगे, ऊंचाई 5 राज्य और राज्य प्रतर वो चौड़ाई और लंबाई उसकी आएगी। तो इसमें कितने जगत प्रतर होंगे, कितना जगत प्रतर प्राप्त होता है। तो यहाँ इस 5 राज्यों मतलब 5 घन राज्य 5 राज्यों में राज्य प्रतर मतलब घन राज्य होता है।
49 राजू करते. राजू से करा राजू कर निकल जाएगा. तो क्या बचेगा वहाँ? हाँ, उन्होंने वो उसमें निकाला है ना, 2 में निकाला हुआ है प्रमाण. 5 छोड़ने पर आत्ताची नोट्स आहे काय? जुन्या ते काही वाचण्यामध्ये काढलं. वेगवेगळं आहे की चोपन माणूस चोपन उनहत्तर से 2/5 कम म्हणजे 68.3 तो 5 बॉबी आया है, 5 का जो 49 का भाग दिया तो उतने जगत प्रतर प्रमाण 343 द्यायला पाहिजे. 343 और क्षेत्र एक राजू चौड़ा, एक राजू मोटा, 5 राजू ऊंचा है, तो 5 घन राजू हुआ. इसको लोक प्रमाण से कर लेंगे. लोक प्रमाण में उसका निकालेंगे. तो 343 घन राजू का एक घन लोक होता है. तो 5 घन राजू के कितने लोग? ऐसा ही करेंगे. 5/343 जुना 4थ्या पुस्तकाची नोट्स असेल तर 54 पानावर आहे. तो अब इसमें निकालेंगे जगत प्रतर प्रमाण में निकालेंगे तो इतना उत्तर आएगा. तो 5 ये जगत प्रतर उत्तर आया ना. तो 5 राजू बटे 49 कितने जगत प्रतर. ऐसा ये उत्तर आएगा. 5 राजू का 49वें भाग कितने जगत प्रतर ये उत्तर आएगा. अब उसको घन लोग मेल करेंगे तो कितना आएगा? 343 घन राजू का एक लोक होता है. एक लोक. तो 5 घन राजू में कितने लोग होंगे? लोग का वो भाग आएगा. 5/343 तो यहाँ एक लोग गुणित 5 घन राजू बटे 343 घन राजू. तो एक घन राजू निकल जाएगा. तो एक लोग का 5/343 प्रमाण आता है. एक लोग मतलब 5 बटे 300, तो 5/343 लोग इतना उपलब्ध आता है. अब इस उनकी भाषा में निकालने ना देखो. तो इसमें क्या करेंगे? क्षेत्र हुआ. अब ये सब उपयुक्त क्षेत्र और सब मिलाते हैं. तो सबको मिला देने पर लोग की संख्या के प्राप्त प्रमाण पादर केंद्र पादर केंद्र पर्याप्त जीवन का क्षेत्र होता है. तो 343 घन राजू की अपेक्षा 343 भागिले 5 करेंगे. घन राजू बटे 5 घन राजू. तो 5 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 68. लोग की अपेक्षा कितने का भाग है वो लिख लेगा प्रमाण. 343 घन राजू में 5 घन राजू का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 3 6 5 15 40 आणि 3/5
लोग का धनराज 5 धनराज कितनेवा भाग में 68.305 भाग में। अब इसी को उन्होंने क्या कहा कि 68/3/5 मतलब 69 में 2/5 कम 68.3/5 में। इसका अर्थ क्या होगा 69 में -2/5 इसका निकालेंगे ना तो क्योंकि 68 से आगे 3/5 है ना और इसमें 2/5 मिलाएंगे अपन तो क्या होगा 69 पूरे हो जाएंगे ना 3 और 2 5 5 और 5 है इसलिए 69 में कितना कम है ये क्षेत्र 69वें भाग में 2/5 इतना कम है। इसलिए उन्होंने वहां दिया क्या कि जो लब्ध आता है वो वर्णन करने पर 2/5 भाग कम 69 रूपों से घनलोक को भाजित करने पर लब्ध 1 भाग प्रमाण प्राप्त होता है। 343 घनराशि को 69 -2/5 से भाग देंगे घनराशि से तो जो लब्ध आएगा वो 5 घनराशि आएगा। 5 घनराशि को इसको उत्तर भाग देने से कितना आया ना 69 में 2/5 कम कितना लब्ध आया 343 को 5 धनराशि का भाग देंगे। अब इसका भाग 343 धनराशि में देंगे तो 5 धनराशि आएगा। तो ये 5 धनराशि वो कितना है तो उसके वो बताया कितना आता है लोग त्रैराशि के राजन कर लिया उत्तर लिया था ना लोग इसलिए वो समझ में तो उसका वो रूपांतर करके कैसे निकालेंगे तो आएगा कि 2/5 भाग को 69 रूपों से घनलोक को भाजित करने पर लब्ध 1 भाग प्रमाण प्राप्त होता है तो 5 धनराशि लब्ध आता है। इसका निकालेंगे 5 धनराशि आएंगे। पहले का त्रैराशिक कैसे बढ़ता है पहले का त्रैराशिक पहले का ये हाँ ऊपर वाला त्रैराशिक कैसे बढ़ता है ये पुस्तक में जो दिया है हाँ उसके अनुसार आपने पहले का त्रैराशिक लिखा है हाँ अब वो त्रैराशिक इसमें कैसे बैठाएंगे वो घनलोक में उन्होंने उत्तर निकाला है हाँ वो तो ठीक है तो असं करावं लागेल ना 343 धनराशीचा 1 लोक तो 5 धनराशी का कितना लोक ऐसा निकाल के वो लोक में उत्तर निकालेंगे तो 343 धनराशि को 5 धनराशि का भाग देंगे तो वो कितने वो भाग आकर वो प्रमाण आएगा। हाँ ठीक है आया हाँ ठीक लेकिन अब उसका त्रैराशिक करते तो 5/49 वो आया था ना जगत प्रतर में आएगा वो हाँ जगत प्रतर वो जगत प्रतर में आया ना वो क्षेत्र निकला कितना क्षेत्र हुआ वो 5/49 जगत प्रतर प्रमाण है 5 राज्यों को 49 का भाग 5 राज्यों लिखना है 5 राज्यों का 49 का भाग इतने जगत प्रतर लग रहा है और उसको उन्होंने लोक में इसमें ऊपर नीचे 7 का गुणा करेंगे तो लोक आएगा इसमें करेंगे हाँ ऊपर के 7 और नीचे में 7 करेंगे तो नीचे 343 ऊपर 7 किया और नीचे 7 किया तो 7 का 5 नहीं 7 का 5 नहीं करेंगे 7 का जो मतलब कि 7 का जो जगत प्रतर गुणा करेंगे तो लोक हो गया ये 7 को जगत प्रतर के साथ लेंगे ऊपर का तो लोक हो जाएगा ना 7 जगत प्रतर उन्हें 5 राज्य दोनों का मतलब एक ही है 5/49 नहीं मैं इससे बताता हूँ 5/49 ये तो स्क्वायर में आता है और 5/343 ये घन में आता है घनपणाचा किती भाग आहे लोकघनाचा किती भाग आहे म्हटलं तर 5/343 आणि जगत प्रतरचा स्क्वेअरचा भाग कितवा भाग आहे म्हटलं तर 5/49
एकोणपन्नास असं जगत प्रसार हे स्क्वेअर आहे आणि लोक हा घन आहे 7 भागिले 7 गुणिले 7 गुणिले 7 वो बराबर है लेकिन वो उसका अभी राजू में एक एक सेकंड पांच को अलग करके जो राजू है, राजू सात तो उसको साथ में लेंगे, सात राजू की एक जगह श्रेणी हो गई ना। 7 और 11 5 को अलग करेंगे तो जगत श्रेणी मध्ये जगत प्रथम झाला. ये 7 राज्य होते हैं ना. हाँ जगत प्रथम. दाखवलं. ऐसे भी क्या तो चलता है 7 और 35 राज्य मतलब नाही परत 5 जगत फिर हम लोग दिखाना चाहिए नीचे और यहाँ 343 और ये जगत श्रेणी और जगत प्रथम का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा. तो 5 गुणा राज्य 5/343 आता आलं बरोबर. ये उल्टा हो गया. नीचे का राजू नहीं ऊपर ही आएगा। ये जगत प्रथम दोनों पूरी करने के लिए नहीं तो सात का गुणा ऊपर वाले को देतो. इतने जगत प्रभु आएगा ना 5 राज्यों बटे 49 स्वाभा 5 राज्यों का 49 स्वाभा कितने जगत तो 5 राज्यों को 343 का भाग भाग दिया. दिया. बरं. तो ये क्या आया ये लोग हो गया ना घर की घर राजू में भी लोग हो गया घर लोग हो सकते हैं। इसको गणना करो. 5 जगत श्रेणी में जगत प्रकार लोग बन गया ना। वो तो लोग बनते हैं मतलब 5 राज्य होते हैं ऐसे. ताई इसको 5 म्हणून लोक बोला. राजू में 5 लोग आएगा. हां हां 5 लोग बटे 343 हां मतलब वो आएगा ये 69 आएगा ये आएगा. बरोबर. लोग से डिवाइड करेंगे 5 घन लोग को 343 का भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर ये 69 माइनस 2/5 ये लगता है ये 68/3/5 आएगा. यानी इसको लोग से डिवाइड करेंगे ना घन लोग बटे 5 लोग बटे 343 तो वो आएगा क्योंकि लोग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको तो सिंप्लीफाई किया है बस. अब इसको लोग की फॉर्म में करना है तो लोग बटे ये संख्या तो लोग से लोग कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे और 343 लोग को मतलब 343 का राज्य का एक लोग ऐसा करेंगे एक लोग बटे ये संख्या. हाँ एक लोग में ये इसका कितने भाग आता है लोक लोग भागिले भागिले 5 घन लोक 5 घन लोग आणि बटे 343. बटे 343 तो 343 ऊपर गुणाकार में जाएगा. अंग लोक लोक गेलं. तो लोग चला जाएगा 343 बटे 5 मतलब ये इतना है. मतलब इतना है कि जो वायु का इनका जो क्षेत्र है वो कितना है तो घनलोक का 1/2 भाग है. घनलोक का 2/5 से कम 69 कितनेवा भाग है. संख्यात्वा भाग कहा ना उन्होंने तो संख्यात्वा मतलब कौन सा भाग लेना तो 1/2 भाग. और वो ये 5 घनराज्य का इतना आया लोग का 1/2 भाग है. अब इसमें बाकी के जो संख्या वजन बाहुल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण 2 पर्यंत स्थित वाट क्षेत्र जो संपूर्ण लोकाकाश के सब चारों तरफ है ना वाट ऊपर है तीनों उसका क्षेत्र निकालेंगे. और फिर संख्या वजन बाहुल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण से बादल जीवन के आधारभूत 8 पृथ्वी क्षेत्र वो भी बादल का एक जीव आएंगे ना 8 पृथ्वियों का प्रमाण सब निकाला था इसमें चौथी पुस्तक में या 56 पेज पर से
से वो 5-7 ग्रुपों का निकाला हुआ है। सब मिला करके हाँ इतने योजन वाले प्रमाण जगत प्रतर 8 रुपयों का ग्रुप आया है। 89,000 और 62 बटे पूर्णांक 2/49 इतना ये सब निकाला था। चौथे पुस्तक में आपके पास नोट्स है ना, उसमें 56, 57 और 58 तो एक जैसे तो उसमें 8 रुपयों का प्रमाण निकाला हुआ है। वो सब उसमें जोड़ेंगे 5 गणराज्य प्रमाण क्षेत्र में। और भी क्या आएगा वहाँ पर, वाट वाले बाकी के वाट वाले अंकार बादल पृथ्वी राज्यों का प्रमाण जोड़ेंगे तो सब कितना होगा, लौकिक संख्या पे भाग मात्रा अनंत अनंत पादरे केंद्र पर्याप्त जीवन से परिपूर्ण क्षेत्र होता है। इसलिए लौकिक संख्या पे भाग कैसे आया ये दिखाने के लिए मैंने बताया सर। इस कारण ये तीनों की बादल केंद्र स्वस्थान से 3 लोगों की संख्या पे भाग है। एवं मनुष्य लोग तिर्यक लोक से असंख्य क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा कहा है। मतलब बादल जीव यहाँ सब जगह है। और भी स्वर्गों के विमान जो है उसमें है, वो भी आएंगे उसमें बादल। उसका क्षेत्र तो ऐसे 5 गणराज्यों में बहुत सारा आ गया, उसमें आगे आएगा ना 5 गणराज्यों में जितने विमान है आगे। समुखादेन उवादेन केवली खेते उग्र बादल एक जीव समुद्रात और उपवास से